आदाब अजीज़ नाजरीन, अहमद गार्डन एंड क्रिएशंस में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, कौन पसंद नहीं करता कि वह अपने घर के लिए ताज़ी हरी सब्जियां लेकर आए। जब हम कभी बाज़ार जाते हैं तो दुकानों पर या किसी ठेले पर हरी ताज़ी सब्जियां रखी हुई देखते हैं तो हमारा दिल खुशी से खिल उठता है। और दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि अगर यही हरी सब्जियां, ताज़ी सब्जियां आपके गार्डन में हो तो खुशी कितनी ज़्यादा हो जाती है। जब हम अपने गार्डन से घर के लिए सब्जियां तोड़कर लाते हैं, काट कर लाते हैं, तब एक अलग ही एहसास होता है। बहुत सी सब्जियां ऐसी थी जो मैं पर्सनली पसंद नहीं करता था, लेकिन जब मैंने उनको अपने गार्डन में लगाया तो फिर कभी मैं खुद को वे सब्ज़ी खाने से रोक ही नहीं पाया। तो दोस्तों, आज हम लगाने जा रहे हैं कुछ हरी सब्जियों के बीज, जिनमें धनिया, पालक और मेथी का बीज आज हम अपने गार्डन में लगाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरी अपडेट के साथ होने वाली है, इसलिए इसको लास्ट तक देखिएगा और मैं आखिर में आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा कि किस तरह से कितने दिनों में हमारी जर्मिनेशन स्टार्ट हुई है और क्या हमारी सब्जियों का रिज़ल्ट रहा है। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है। दोस्तों, सबसे पहला काम है हमारा क्यारी बनाना। क्यारी बनाने के लिए हमें ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहां 3 से 4 घंटे की धूप रोज़ाना आती हो, और ऐसी जगह पर हम किसी भी आकार की क्यारी बना सकते हैं। क्यारी बनाने के लिए हमको ज़मीन को बिल्कुल बारीक करके खोदना है और उसमें कंकर पत्थर को बिल्कुल अलग कर देना है। और बिल्कुल जब हमारी ज़मीन की मिट्टी बारीक हो जाएगी, फिर उसको एक लेवल हमें बनाना है, जिससे ऐसा ना हो कि कहीं पर पानी ज़्यादा रुक जाए और कहीं पर पानी पहुंच ही ना पाए। तो एक लेवल में हमको अपनी क्यारी बना लेनी है। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम क्यारी बना रहे हों तो अगर हमारी मिट्टी अनफर्टिलाइज्ड है और उसमें खाद की कमी है तो हमको गोबर का खाद या कंपोस्ट खाद मिला लेना चाहिए। इससे हमारी जो सब्जियाँ हैं वो बहुत ही अच्छी हेल्थ के साथ ग्रो करेंगी। दोस्तों, जब क्यारी बनकर तैयार हो गई तो अब हमारा काम होता है बीज लगाने का। दोस्तों, बीज की अगर हम बात करें तो बीज बाज़ार में आपको पैकेट वाले भी मिल जाएंगे और खुले हुए बीज भी मिल जाएंगे। मैं ये खुले हुए बीज लेकर आया हूँ क्योंकि इनकी जर्मिनेशन बहुत अच्छी है। इससे पहले भी मैंने बहुत बार ट्राई किया है। आप पैकेट वाले भी लेकर आ सकते हैं। तो ये आपको वज़न के अकॉर्डिंग मिलेंगे, जितना वज़न होगा उसी के हिसाब से आपको इनका रेट मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छे बीज होते हैं। और दोस्तों, धनिया के बीज की अगर मैं बात करूँ तो जब हम बोएं धनिया के बीज को तो एक बार हमें उसको हाथ से रगड़ लेना चाहिए, जिससे उसके जो जितने भी बीज हैं उनको कम से कम 2 पीस में डिवाइड हो सकें। ज़्यादातर तो ऐसा होता है जब हम पैकेट लेकर आते हैं या बाज़ार से बीज कराते हैं तो वो खुद ही क्रश किया हुआ होता है, लेकिन फिर भी एक बार हम उसको हाथ से अच्छे से क्रश कर लें, जिससे उसके जो बीज हैं वो 2 या 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएं। बीज को क्यारियों में बखेरते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये बीज ऐसा ना हो कि कहीं पर ज़्यादा हो और कहीं पर कम, बल्कि एक इक्वल डिस्टेंस के साथ एक दूसरे से दूरी पर रहें। तो इस तरह से हमको एक सीक्वेंस के हिसाब से बीज को डाल सकते हैं। बीज लगाने के बाद खुरपी की मदद से हम एक बार पूरी क्यारी की गुड़ाई कर देंगे। गुड़ाई करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि जो मिट्टी जिस जगह पर है वो उसी जगह पर रहनी चाहिए, दूसरी जगह पर नहीं पहुंचनी चाहिए। तो इस तरह हमने अपने बीज को लगा दिया है और एक बार गुड़ाई कर दी है। अब हमारा स्टेप होता है कि वाटरिंग करें। पानी को बिल्कुल इक्वल मात्रा में हमें अपनी क्यारी पर छिड़कना है। हम किसी भी चीज़ की मदद से ये पानी छिड़क सकते हैं और बिल्कुल एक बार हमको अपनी क्यारी को तर कर देना है। और इसके बाद हमें अपनी क्यारियों को किसी भी तिरपाल से, बोरी से कवर कर देना है। और जब हमारी क्यारियाँ कवर हो जाएं, फिर इनको 3 से 4 दिन के लिए छोड़ देना है और इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा रिज़ल्ट क्या होता है। तो फाइनली हमने सब बीज को लगा दिया है और ये था पूरा प्रोसेस बीज लगाने का। तो अब देखते हैं कि कितनी दिनों में इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट होती है। दोस्तों, 10 दिन गुजर चुके हैं जब हमने अपने बीज लगाए थे और अब सब के सब बीज अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं और छोटे छोटे प्लांट इनके बन गए हैं। दोस्तों, बात करूं सबसे पहले जर्मिनेट होने वाले बीज की तो वो थे मेथी के बीज।
ये 2 दिन बाद ही जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गए थे और इनमें छोटे छोटे प्लांट हमको दिखाई देने लगे थे। इसके बाद जो जर्मिनेट हुए वो पालक के बीज थे। पालक 4 दिन बाद दिखाई देना शुरू हो गया था और छोटे छोटे उसके प्लांट हमको दिखने लगे थे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो टाइम लिया है जर्मिनेशन में वो धनिये ने लिया है। धनिये के बीज 6 से 7 दिन में जर्मिनेट होना स्टार्ट हुए थे और 8 दिन बाद इसमें हमको प्लांट दिखाई देने लगे थे। लेकिन अब सब के सब बीज अच्छे से ग्रो हो गए हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने धनिये के, पालक के और मेथी के बीज उगा सकते हैं। दोस्तों सर्दियों में अगर मुझको टाइम मिला तो मैं कुछ और सब्जियां भी उगाऊंगा, लेकिन ये सीज़न है धनिया, पालक और मेथी के बीज को उगाने के लिए, तो आप इनको आसानी से उगा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर अच्छी अच्छी वीडियोस और नई नई इन्फॉर्मेशंस आपको प्लांट्स के बारे में और सब्जियों के बारे में और बहुत सी गार्डनिंग के बारे में मिलती रहेंगी।